लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, न केवल हिंदी फिल्म संगीत की महान गायिका थीं, बल्कि शास्त्रीय संगीत में भी उनकी गहरी रुचि और निपुणता थी। शास्त्रीय संगीत उनके गायन का आधार था, जिसने उनकी आवाज़ को अनूठी गहराई, लचीलापन और भावनात्मक ताकत प्रदान की। आइए लता मंगेशकर के शास्त्रीय संगीत से जुड़े योगदान और विशेषताओं पर विस्तार से नज़र डालें। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा। लता मंगेशकर का शास्त्रीय संगीत से रिश्ता उनके बचपन से शुरू हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध मराठी नाटककार और शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने लता को कम उम्र में ही शास्त्रीय संगीत की बुनियादी शिक्षा दी। पिता के निधन के बाद लता ने उस्ताद अमानत अली खान, अमानत खान देवासवाले और पंडित तुलसीदास शर्मा जैसे गुरुओं से शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। इस प्रशिक्षण ने उनकी आवाज़ को तकनीकी रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाया। लता ने ख्याल, ठुमरी, दादरा, भजन और गज़ल जैसे शास्त्रीय और उपशास्त्रीय रूपों में महारत हासिल की। उनकी गायकी में रागों की शुद्धता और तानों की सटीकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, जो शास्त्रीय संगीत की उनकी गहरी समझ को दर्शाती थी। शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीत। लता मंगेशकर ने अपने फिल्मी गायन में शास्त्रीय संगीत का खूबसूरती से उपयोग किया। कई संगीतकारों ने उनकी शास्त्रीय निपुणता का लाभ उठाकर रागों पर आधारित गीत बनाए, जो आज भी कालजयी माने जाते हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण निम्नलिखित हैं। मोहे पंघट पे, मुगल-ए-आज़म, 1960। राग गौर मल्हार। संगीतकार नौशाद। ये गीत राग गौर मल्हार पर आधारित है, जिसमें लता ने राग की बारीकियों को बखूबी पेश किया। उनकी आवाज़ में शास्त्रीय तत्व और नायिका के भावों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। रसिक बलमा, चोरी चोरी, 1956। राग यमन। संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत में लता ने राग यमन की मधुरता को अपनी आवाज़ के साथ जीवंत किया। गीत की ताने और आलाप शास्त्रीय संगीत की गहराई को दर्शाते हैं। मोसे छल किए जाए, गाइड, 1965। राग भैरवी। संगीतकार S.D. बर्मन। ये गीत राग भैरवी पर आधारित है, जिसमें लता की आवाज़ ने ठुमरी शैली की नजाकत को बखूबी उभारा। जोगिया से प्रीत की ये रीत, लम्हे, 1991। राग मिश्र खमाज। संगीतकार शिवहरी। इस गीत में लता ने ठुमरी और लोकशैली का मिश्रण प्रस्तुत किया, जो उनकी शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन की क्षमता को दर्शाता है। रैन सावरिया, अनुराधा, 1960। राग मांझ खमाज। संगीतकार पंडित रविशंकर। इस गीत में लता ने शास्त्रीय संगीत की जटिलता को सरलता के साथ प्रस्तुत किया, जो उनकी गायकी की विशेषता थी। लता की गायकी में रागों की शुद्धता के साथ साथ भावनात्मक अभिव्यक्ति का ऐसा संगम था कि उनके गीत आम श्रोता और शास्त्रीय संगीत के जानकार दोनों को आकर्षित करते थे। शास्त्रीय संगीत में योगदान। लता मंगेशकर ने फिल्मी संगीत के अलावा शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई गैर फिल्मी एल्बम और भजनों में शास्त्रीय रागों का उपयोग किया। उनके कुछ उल्लेखनीय गैर फिल्मी कार्यों में शामिल हैं मीराबाई के भजन। लता ने मीराबाई के भजनों को अपनी आवाज़ दी, जो राग भैरवी, तोड़ी और मिश्र खमाज जैसे रागों पर आधारित थे। उनके भजनों में शास्त्रीय संगीत की शुद्धता और भक्ति भाव का अद्भुत समन्वय था। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदाबहार राग रागिनी। लता ने कई शास्त्रीय रागों पर आधारित गैर फिल्मी गीत गाए, जो उनकी शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ को दर्शाते हैं। उनकी गायकी में राग दरबारी, भोपाली और यमन जैसे रागों का खूबसूरत उपयोग देखा जा सकता है। मराठी नाट्य संगीत। लता ने अपने पिता की नाट्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मराठी नाट्य संगीत में भी शास्त्रीय रागों का उपयोग किया। उनके गाए नाट्य गीत, जैसे नटसम्राट के गीत, शास्त्रीय संगीत की गहराई को दर्शाते हैं। शास्त्रीय संगीत पर प्रभाव। लता मंगेशकर ने शास्त्रीय संगीत को फिल्मी संगीत के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय, जब शास्त्रीय संगीत केवल कुछ जानकारों तक सीमित था, लता ने अपनी गायकी के जरिए रागों और तालों को सरल और मधुर रूप में प्रस्तुत किया। उनकी आवाज़ ने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया और इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। उनके गायन की विशेषता थी कि वह जटिल रागों को भी इतनी सहजता से गाती थी कि आम श्रोता भी उन गीतों से जुड़ जाता था। उनकी ताने, आलाप और मूर्छना शास्त्रीय संगीत की शुद्धता को बनाए रखते हुए भी भावनात्मक रूप से प्रभावशाली थीं। संगीतकारों के साथ सहयोग। लता ने कई ऐसे संगीतकारों के साथ काम किया, जो स्वयं शास्त्रीय संगीत के जानकार थे। इनमें शामिल हैं नौशाद, जिन्होंने राग मल्हार, भैरवी और यमन जैसे रागों पर आधारित कई गीत बनाए। मदन मोहन, उनकी गज़लें और ठुमरी शैली के गीत लता की शास्त्रीय गायकी के लिए मशहूर हैं, जैसे लग जा गले। पंडित रविशंकर, जिनके साथ लता ने अनुराधा जैसी फिल्मों में शास्त्रीय रागों पर आधारित गीत गाए। H.R. बर्मन, जिनके साथ लता ने कई उपशास्त्रीय और शास्त्रीय गीत गाए। चुनौतियां और विशेषताएं। लता मंगेशकर की शास्त्रीय गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी आवाज़ का लचीलापन और रागों की शुद्धता। वह रागों के नियमों का पालन करते हुए भी गीत में भावनाओं को प्राथमिकता देती थीं। उनकी गायकी में तकनीकी कौशल और भावनात्मक गहराई का संतुलन था, जो उन्हें अन्य गायकों से अलग करता था।
हालांकि लता ने कभी भी शुद्ध शास्त्रीय संगीत में पूर्णकालिक करियर नहीं बनाया क्योंकि उनकी प्राथमिकता फिल्मी संगीत थी। फिर भी उनकी गायकी ने शास्त्रीय संगीत की आत्मा को जीवित रखा और इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। निष्कर्ष लता मंगेशकर का शास्त्रीय संगीत से रिश्ता उनकी गायकी का आधार था। उनकी आवाज़ ने शास्त्रीय रागों को न केवल फिल्मी गीतों में जीवंत किया बल्कि भजनों और गैर फिल्मी गीतों के माध्यम से भी इसे लोकप्रिय बनाया। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की जटिलता और सरलता का अनूठा मिश्रण था जो उन्हें एक अनुपम गायिका बनाता है। उनकी शास्त्रीय संगीत की समझ और योगदान आज भी संगीत प्रेमियों और शास्त्रीय संगीत के जानकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट माइक चैनल। जय हिंद।